श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, तो एक पद लिखते लिखते उनके मन में जो भाव आता था वो लिखते थे। तभी उनके मन में यही भाव आया कि ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन लिखने में वो विचार करने लगे, ये भाव लिखूंगा कहीं अनुचित तो नहीं। तभी मन में भाव आया कि ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। वहीं रोक दी अपनी कलम, और कलम रख करके गीत गोविंद की पत्रिका विराम दे करके पत्नी से बोले, देवी अभी आगे की पंक्ति याद नहीं आ रही। सोचने लगे कुछ और आएगा तो वो लिखूंगा। पर जयदेव महाप्रभु के चित्त में उनकी भावना थोड़ी आती थी, वो तो ठाकुर जी भावना करते हैं, वही वो लिखते थे। महाप्रभु ने उस बात को लिखा नहीं कि किशोरी जी के चरणों में श्री ठाकुर जी के मस्तक रखे हैं। अधूरा छोड़ करके जयदेव महाप्रभु जैसे ही बाहर गए, पत्नी से बोल के देखिए हम स्नान करने जा रहे हैं, तुम भोजन की व्यवस्था कर लो और फिर आकर के हम भोजन करेंगे, फिर कुछ याद आएगा तो आगे लिखेंगे। जयदेव महाप्रभु जैसे गए, इतने में ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु का रूप बना के आ गए। तो जयदेव महाप्रभु संकोच कर रहे हैं लिखने में, तो ठाकुर जी ही जयदेव महाप्रभु बन के आए और तुरंत जैसे लौट कर गए तो पत्नी बोली, अरे आप तो स्नान करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे देवी मुझे वो पंक्ति याद आ गई, मैं लिख दूं। और जो जयदेव महाप्रभु सुन रहे थे और लिखने में संकोच कर रहे थे, ठाकुर जी ने वही लिख दिया, किशोरी जी के श्री चरणों में मेरे मस्तक हैं, लिख दिया। कि ये लिखा भाव लिखने के बाद ठाकुर जी बोले, अब इतने से ही पूर्ति थोड़ी, इतनी दूर चल के आए, भोजन पानी करके जाएंगे। देवी भोजन लगा लिया तुमने? तो जयदेव महाप्रभु पत्नी बोली, आप स्नान नहीं करेंगे? बोले आज बिना स्नान की पाएंगे। लाओ, वाह आज सारे नियम तोड़ देंगे। बोले आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसी पंक्ति लिखी है मैंने, मेरे को मन हो रहा है कि आज मैं बिना स्नान की प्रसाद पाऊं। पत्नी बोली, जैसे आज्ञा, पति के आगे थोड़ी बोलना चाहिए। लीजिए, लगा करके प्रसाद दिया। जयदेव महाप्रभु के रूप में ठाकुर जी ने खूब प्रेम से पाया। तो उनकी पत्नी का नियम था, वो जयदेव महाप्रभु के बाद उसी थाली में पाती थी। थाली लेकर के वो अपना पानी बैठ गई। जयदेव महाप्रभु, अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, हाँ तुम पालो। ठाकुर जी जैसे, इतने में असली जयदेव महाप्रभु आए, और जैसे ही घर में आए देखा पत्नी प्रसाद पर, देवी आज इतनी भूख लगी कि हमसे पहले ही पा लिया। पत्नी बोली, वाह अभी तो आप आके गए हो। मैं को पाके गया, मैं तो भूल के गया था कि प्रसाद की तैयारी कर लो। अरे कितनी जल्दी बोल गए, अभी आप आए लौट करके बोले पंक्ति याद आ गई है, आपने पुस्तक उठा के पंक्ति लिखी, उसके बाद बोले प्रसाद पवा दो। मैंने बोला भी कि बिना नहाए पाओगे? बोले हाँ मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, पाके चले गए स्नान करने, और अब कह रहे हो ये सब क्या? जयदेव महाप्रभु ने पंक्ति लिखी, हाँ आपने गीत गोविंद में पंक्ति लिखी। दौड़ करके महाप्रभु, जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने पंक्ति, जो उनके मन में आ रहा था, जो वो लिखने में घबरा रहे थे, वही पंक्ति वहां लिखी हुई थी, जो कि स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान लिख करके गए। देवी के पास गए, बोले देवी थाली कहाँ है? बोले ये रही। बोले इसमें से मुझे पानी दो, जल्दी पानी दो। और बोली मैं अपना झूठा नहीं पवाऊंगी आपको। अरे तू छोड़, तेरा झूठा नहीं है ये। वो कोई और नहीं थे, वो स्वयं ठाकुर जी आए थे। मैं संकोच कर रहा था लिखने में, उस संकोच को बदलना चाह रहा था मैं, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में ठाकुर जी आए, लिख करके गए, और तेरे हाथ से बनी प्रसादी पा करके अपना उच्छिष्ट प्रसाद तुझको दे करके गए, मुझे दे दो।